बात कोरोना की कर लेते हैं। कोविड की दूसरी लहर के बीच आर फैक्टर भारत के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। जी हां, लगातार आर फैक्टर में वृद्धि देखी जा रही है। ये एक अहम पहलू होता है। आपको बता दें कि आर फैक्टर, आर वैल्यू उस गति को कहते हैं जिस गति से संक्रमण बढ़ रहा है, यानी और भारत का संक्रमण दर आपको बता दें 0.78% से बढ़कर अब 0.88 पर पहुंच गया है। अप्रैल के महीने से पहली बार ये आर वैल्यू जो है, आर फैक्टर जो है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसका साफ शब्दों में अगर अर्थ निकालें तो साफ शब्दों में ये अर्थ हुआ कि भारत में संक्रमित 100 व्यक्तियों का जो समूह है वो करीब 88 लोगों को संक्रमित कर रहा है। तो आर फैक्टर में जो बढ़ोतरी हो रही है वो भारत के लिए निश्चित तौर पर चिंता का सबब बन गया है। और आपको बता दें कि कोविड की दूसरी लहर के बीच भारत में जो आर फैक्टर है उसमें वृद्धि होने की वजह से, आर वैल्यू में वृद्धि होने की वजह से चिंता अब बढ़ती जा रही है। ये कोविड के फैलने का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। आपको बता दें कि भारत में आर वैल्यू लगातार जो अप्रैल के महीने से पहली बार ये देखा गया है कि आर वैल्यू जो है उसमें बढ़ोतरी देखी गई। अब आपको बता दें कि आर वैल्यू आखिर होता क्या है और ये चिंता का सबब क्यों बना हुआ है। खासतौर पर आपको बताएं तो आर वैल्यू वो चीज होती है, वो गति होती है जिसकी वजह से आपको बता दें कि जो संक्रमण की दर है वो मापी जाती है। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी शिरिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिरिन, टेल अस मोर ऑन दिस। So basically, the R value is something which is basically the speed in which the infection is spreading. Now, R value was in fact being analyzed even during the first wave, during the second wave, and now why it is worrisome is because that for the first time in over 2 months, we are seeing that India's R value, which is an indicator how fast the infection is spreading, has increased from going 0.78 on 30th June to 0.88 in the first week of July. And that could be possibly the reason why we are seeing that there are high number of cases still being reported in Kerala and Maharashtra. Kerala, apart from COVID-19, is also reeling under Zika virus. So this is something that is worrisome, especially if you see the kind of revenge travel that is happening across India. We are seeing that the people are going to hills and other tourist places and are not really following COVID-appropriate behavior. So this is important to know that the spread of infection is still higher. It is still higher than what it was by the end of May and June, and hence people need to realize that the COVID-appropriate behavior, wearing masks, social distancing, is the only factor that is going to help India fight the third wave or to even avoid the third wave altogether. जी शिरिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके से हमारी सहयोगी शिरिन में बता रही थी कि निश्चित तौर पर जो आम लोग हैं, लोगों को अब और जागरूक होना पड़ेगा और जैसे वो घूमने फिरने जा रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, जो आपको नियम दिए गए हैं, उन नियमों का पालन कीजिए, उसके बाद ही घर से बाहर निकलिए।